प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। प्रश्न दूसरा है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को अक्सर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तारीख को अपनाई गई थी? उत्तर है प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। प्रश्न 5, संविधान के किस भाग में प्रस्तावना सम्मिलित है? उत्तर है प्रस्तावना संविधान के किसी विशिष्ट भाग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उसकी परिचय के रूप में कार्य करती है। प्रश्न 6, प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख आदर्श क्या है? उत्तर है प्रस्तावना में प्रमुख आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता है। प्रश्न 7, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसने गढ़ा? उत्तर है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रश्न 8, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु का अर्थ है कि भारत एक स्वशासित और स्वतंत्र राष्ट्र है। प्रश्न 9, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या महत्व है? उत्तर है समाजवादी सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति भारतीय राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 10, प्रस्तावना में भारत के अपने नागरिकों के लिए लक्ष्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? उत्तर है प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने की लक्ष्य का वर्णन करती है। प्रश्न 11, प्रस्तावना को किसने अपनाया? उत्तर है प्रस्तावना को भारत की संविधान द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न 12, प्रस्तावना में भ्रातृत्व शब्द का क्या महत्व है? साथियों, इसका उत्तर है भ्रातृत्व भारत के लोगों के बीच एकता और भाईचारा की आवश्यकता पर बल देता है। प्रश्न 13, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या महत्व है? उत्तर है लोकतांत्रिक का अर्थ है कि भारत एक ऐसी सरकार प्रणाली का पालन करता है जहां लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। प्रश्न 14, जब प्रस्तावना को अपनाया गया था तब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जब प्रस्तावना को अपनाया गया था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न 15, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है? उत्तर है साथियों, यह भारत में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को दर्शाता है जिसमें अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रश्न 16, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय की अवधारणा क्या है? उत्तर है प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। प्रश्न 17, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 का या 76 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? उत्तर है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न 18,
प्रस्तावना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू को अक्सर प्रस्तावना का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। प्रश्न 19, प्रस्तावना में संविधान शक्ति के रूप में किसे वर्णित किया गया है? उत्तर है प्रस्तावना में हम भारत के लोग को संविधान शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न 20, संविधान में प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? उत्तर है प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है। प्रश्न 21, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया। प्रश्न 22, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 23, प्रस्तावना के आदर्शों और सिद्धांतों का स्रोत क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है प्रस्तावना के आदर्शों और सिद्धांतों का स्रोत जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रश्न 24, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के लिए विस्तृत प्रावधान है? उत्तर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। प्रश्न 25, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और उनका उद्देश्य क्या है? उत्तर है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनमें संविधान से संबंधित विभिन्न प्रावधान और विवरण शामिल थे। प्रश्न 26, प्रस्तावना भारत के लोगों के बारे में क्या जोर देती है? उत्तर है प्रस्तावना इस बात पर जोर देती है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। प्रश्न 27, प्रस्तावना में अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करना से क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका मतलब है कि संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कल्याण की गारंटी देना है। प्रश्न 28, प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय के उद्देश्य क्या है? उत्तर है आर्थिक न्याय का उद्देश्य भारतीय असमानताओं को कम करना और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। प्रश्न 29, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता और एकता शब्द जोड़े गए हैं? उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अखंडता और एकता शब्द जोड़े गए। प्रश्न 30, प्रस्तावना में संशोधन करने का दायित्व किसका है? उत्तर है केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? उत्तर है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न 32, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर है प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को मान्यता देती है और उस पर बल देती है। प्रश्न 33, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में क्या शामिल है? इसमें सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष व्यवहार, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी शामिल है। प्रश्न 34, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है प्रस्तावना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को मूर्त रूप देती है। प्रश्न 35, संविधान की कानूनी व्याख्या में प्रस्तावना की क्या भूमिका है? उत्तर है प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान की व्याख्या के लिए इसे मार्गदर्शक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न 36, प्रस्तावना के आदर्शों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है?
उत्तर है प्रस्तावना के आदर्श जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सामूहिक रूप से प्रस्तावना के उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 37, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या महत्व है? आपका उत्तर है गणतंत्र का अर्थ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें राजतंत्र के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। प्रश्न 38, प्रस्तावना में लैंगिक समानता के मुद्दे को किस प्रकार संबोधित किया गया है? उत्तर है प्रस्तावना में भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग करके लैंगिक समानता और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार के विचार को बढ़ावा दिया गया है। प्रश्न 39, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है भारत के लोग का तात्पर्य है कि संविधान भारत के नागरिकों द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। प्रश्न 40, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका प्राथमिक उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना है और विशेषकर जाति के आधार पर तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। प्रश्न 41, प्रस्तावना भारत की एकता और अखंडता के बारे में क्या पुष्टि करती है? उत्तर है प्रस्तावना में पुष्टि की गई है कि संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। प्रश्न 42, प्रस्तावना के मूल कार्य क्या है? उत्तर है प्रस्तावना का मूल कार्य संविधान के अधिकार, उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्रोत प्रदान करना है। प्रश्न 43, प्रस्तावना किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य के विचार को बढ़ावा देती है? उत्तर है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 44, न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावना की क्या भूमिका है? दोस्तों, इसका उत्तर है प्रस्तावना न्यायाधीशों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद करती है जब उनमें अस्पष्टता होती है। प्रश्न 45, प्रस्तावना में समानता शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर है समानता में जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के बावजूद कानून के तहत समान व्यवहार शामिल है। प्रश्न 46, संविधान की भावना को निर्धारित करने में प्रस्तावना की क्या भूमिका है? उत्तर, प्रस्तावना संविधान की भावना तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। प्रश्न 47, प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या महत्व है? उत्तर है न्याय का अर्थ है राज्य और उसकी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार। प्रश्न 48, प्रस्तावना लोकतंत्र की भावना को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? उत्तर, प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जैसे शब्दों को शामिल करना लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 49, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में प्रस्तावना का क्या महत्व है? उत्तर है प्रस्तावना अन्य राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। प्रश्न 50, भारत की राजनीतिक और कानूनी पहचान को आकार देने में प्रस्तावना का क्या महत्व है? दोस्तों, इसका उत्तर है प्रस्तावना भारत के मूल सिद्धांतों और मूल्यों को रेखांकित करके भारत